नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। लालू यादव ने तेजस्वी को ताज तो सौंप दिया, लेकिन साथ में चुनौतियों का पहाड़ भी खड़ा कर दिया। परिवार की कलह, पार्टी की दरार, विधायकों के टूटने का डर, जंगल राज की छवि, कमजोर होता सामाजिक आधार, महागठबंधन की खींचतान, अदालतों के चक्कर और सामने खड़ी भाजपा। इन सब के बीच अब तेजस्वी की असली परीक्षा शुरू हो गई है। क्या कुछ चुनौतियां हैं तेजस्वी के सामने, आइए जानते हैं विस्तार से। तेजस्वी यादव के सामने चुनौतियां। राष्ट्रीय जनता दल में हुए हालिया संगठनात्मक बदलाव को अगर देखा जाए तो ये पीढ़ीगत परिवर्तन लगता है, लेकिन गहराई में उतरने पर यह साफ दिखता है कि सत्ता और नियंत्रण की असली डोर अब भी लालू यादव के हाथों में ही। तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर लालू ने औपचारिक रूप से राजनीतिक विरासत तो आगे बढ़ा दी, लेकिन यह विरासत सत्ता का ताज नहीं बल्कि कई गांठों में बंधी हुई समस्याओं, विवादों और चुनौतियों का पुलिंदा है। तेजस्वी के लिए यह पद जितना सम्मानजनक है उतना ही जोखिम भरा भी है, क्योंकि अब हर सफलता का श्रेय उनसे छिन सकता है और हर विफलता पूरी तरह उनके नाम लिखी जाएगी। परिवार को एकजुट रखना। तेजस्वी के सामने जो सबसे पहली और सबसे कठिन चुनौती खड़ी है वो राजनीतिक नहीं बल्कि पारिवारिक है। जिस परिवार की एकजुटता ने कभी लालू यादव को ताकत दी थी राजनीति में, वही परिवार आज तेजस्वी के लिए कमजोरी बनता जा रहा है। बहन रोहिणी आचार्य के सोशल मीडिया पोस्ट सिर्फ व्यक्तिगत नाराजगी नहीं दिखाते, ये संकेत देते हैं कि परिवार के अंदर सत्ता को लेकर असंतोष गहरा है। कठपुतली बने शहजादे की ताजपोशी जैसे शब्द सिर्फ भावनात्मक नहीं, राजनीतिक संदेश भी देते हैं। तेज प्रताप यादव का अलग पार्टी बना लेना, रोहिणी के सुर में सुर मिलाना, ये बताता है कि परिवार की दरार अब सार्वजनिक हो चुकी है। लालू यादव के दौर में परिवार के अंदर मतभेद थे, लेकिन वो कभी सड़क पर नहीं आए। तेजस्वी के समय ये मतभेद सोशल मीडिया, बयानबाजी और अलग दल के रूप में सामने आ रहे हैं। अगर तेजस्वी अपने ही परिवार को साथ नहीं रख पाए तो पार्टी के अंदर अनुशासन और भरोसा कायम रखना और भी मुश्किल हो जाएगा। विधायकों को टूटने से बचाना। दूसरी चुनौती की बात करें तो 2025 विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद आरजेडी की स्थिति बेहद नाजुक हो गई। पार्टी के पास सिर्फ 25 विधायक हैं, जिनके दम पर तेजस्वी नेता प्रतिपक्ष बने हुए हैं। अगर इनमें से एक भी विधायक टूटता है तो न सिर्फ नेता प्रतिपक्ष का पद जाएगा बल्कि पार्टी का मनोबल भी टूट जाएगा। एनडीए लगातार दावा कर रहा है कि आरजेडी के कई विधायक उनके संपर्क में हैं। ऐसे माहौल में तेजस्वी को हर विधायक को विश्वास में लेना होगा, लेकिन समस्या यह है कि तेजस्वी की कार्यशैली विधायकों से दूरी वाली रही है। चुनावों के दौरान भी देखा गया, नेतृत्व से परेशान थे नेता। शपथ लेने के तुरंत बाद विदेश यात्रा पर जाना, नए विधायकों को दिशा निर्देश ना देना, पार्टी के अंदर संवाद की कमी, ये सब बातें असंतोष को जन्म देती हैं। लालू यादव हर विधायक को व्यक्तिगत तौर पर जानते थे, उनकी समस्या सुनते थे, जरूरत पड़ने पर डांट फटकार लगाते थे। तेजस्वी को भी वही राजनीतिक हैंड होल्डिंग सीखनी होगी, वरना टूट का खतरा हमेशा बना रहेगा। हालांकि लालू की छवि पर कई सवाल उठे, लेकिन उन्होंने पार्टी को टूटने से हमेशा बचाने की कोशिश जरूर की है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी। आरजेडी सिर्फ तेजस्वी और लालू तक सीमित पार्टी नहीं है, इसमें कई पुराने नेता हैं जिन्होंने दशकों तक संघर्ष किया। भाई वीरेंद्र जैसे नेता अगर सार्वजनिक रूप से नाराजगी जाहिर करने लगे तो ये संकेत होता है कि पार्टी के अंदर संतुलन बिगड़ रहा है। वरिष्ठ नेताओं को लगता है कि फैसले चंद लोगों के बीच लिए जा रहे हैं और संगठनात्मक लोकतंत्र खत्म हो रहा है। तेजस्वी के लिए चुनौती यह है कि वो युवाओं को आगे बढ़ाएं, लेकिन पुराने नेताओं को हाशिए पर ना धकेलें। अगर वरिष्ठ नेताओं को सम्मान और भूमिका नहीं मिली तो वो तो या तो फिर निष्क्रिय हो जाएंगे या अंदर खाने विरोध करने लगेंगे। बिहार की राजनीति में अंदरूनी विरोध अक्सर बाहर से ज्यादा खतरनाक साबित हुआ है। जंगल राज की छवि से मुक्ति। आरजेडी की सबसे बड़ी राजनीतिक समस्या उसकी छवि है, जंगल राज का ठप्पा। पिछले 2 दशकों से पार्टी का पीछा नहीं छोड़ रहा है। 2025 के चुनाव में ये मुद्दा इतना हावी रहा कि सरकार ने इसे मुद्दा बनाया और इतना हावी पड़ा कि आरजेडी को हार का सामना करना पड़ा। भाजपा ने इसे कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार और पिछड़ेपन के प्रतीक के रूप में पेश किया और तेजस्वी इसका जवाब प्रभावी ढंग से नहीं दे पाए।
तेजस्वी की ताजपोशी को भी भाजपा नई बोतल में पुरानी शराब कहकर प्रचारित कर रही है। अगर तेजस्वी सच में खुद को अलग नेता साबित करना चाहते हैं तो उन्हें भाषणों में नहीं बल्कि संगठन, उम्मीदवार चयन, सार्वजनिक व्यवहार में बदलाव दिखाना होगा। उन्हें यह साबित करना होगा कि आरजेडी अब 90 के दशक की पार्टी नहीं रही, लालू के जंगल राज की पार्टी नहीं रही, बल्कि आज के बिहार की जरूरतों को समझती है। लालू यादव की सबसे बड़ी ताकत उनका व्यक्तिगत करिश्मा था। वो भीड़ से सीधा संवाद करते थे, जातीय समीकरणों को समझते थे और अपने समर्थकों को जोड़ कर रखते थे। यानी कि लालू यादव पर कितने भी इल्जाम लग जाएं, लेकिन उन्होंने पार्टी को हमेशा बनाए रखा। तेजस्वी में ये करिश्मा है ही नहीं। वो ज्यादा संयमित नहीं है, तकनीकी और सीमित दायरे में बोलने वाले हैं। ये शैली शहरी और युवा वर्ग में तो स्वीकार्य हो सकती है, लेकिन बिहार के ग्रामीण राजनीति में करिश्मा अब भी बहुत मायने रखता है, पकड़ मायने रखती है जमीन। 2025 के चुनाव में पार्टी की अघोषित कमान तेजस्वी के पास थी, फिर भी कोई चमत्कार नहीं हुआ। इससे ये सवाल उठता है कि क्या तेजस्वी लालू की तरह जनमानस को आंदोलित कर पाएंगे या नहीं। अगर वो इसी कमी को दूर नहीं कर पाए तो आरजेडी सिर्फ एक क्षेत्रीय सीमित प्रभाव वाली पार्टी बनकर रह जाएगी। यादव मुस्लिम समीकरण को बचाए रखना। आरजेडी की राजनीति की रीढ़ यादव मुस्लिम समीकरण रहा है, लेकिन हालिया चुनाव परिणाम और पार्टी के अंदर से उठी आवाजें ये संकेत देती है कि यह आधार अब खिसक रहा है। सांसद सुरेंद्र यादव का कहना है कि यादवों ने आरजेडी को वोट नहीं दिया। गंभीर चेतावनी है, अगर पार्टी का मुख्य आधार ही कमजोर हो जाए तो किसी भी नई रणनीति का कोई मतलब नहीं रह जाता। ओवैसी की पार्टी का सीमांचल में उभार ये दिखाता है कि मुस्लिम वोट अब एक तरफा आरजेडी के साथ नहीं। तेजस्वी को इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा और सिर्फ नारेबाजी से आगे बढ़कर जमीनी स्तर पर भरोसा बहाल करना होगा। उन्हें यह समझना होगा कि सिर्फ पहचान की राजनीति अब नहीं चली। विकास, रोजगार और शिक्षा जैसे मुद्दे भी उतने ही जरूरी हो चुके हैं। युवाओं को जोड़ने की चुनौती। तेजस्वी खुद युवा नेता है, लेकिन विडंबना यह है कि युवाओं को पूरी तरह आकर्षित नहीं कर पाते। बेरोजगारी, पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था, पलायन जैसे मुद्दे उनके पास हैं, लेकिन वो आवाज नहीं उठा पाते। उसे स्थायी राजनीतिक पूंजी में नहीं बदल सके। A to Z या बाप जैसे नारे चर्चा तो बनाते हैं, लेकिन स्थायी भरोसा नहीं। आज का युवा भाषणों पर भरोसा करता ही नहीं, ठोस रोड मैप चाहता है। तेजस्वी को यह दिखाना होगा कि आरजेडी सत्ता में आए बिना भी युवाओं के लिए लड़ सकती है। अगर वो युवाओं के साथ नहीं जोड़ पाए तो भाजपा का शहरी युवा आधार और मजबूत होता जाएगा, जो तेजस्वी के लिए एक और बड़ी चुनौती है। महागठबंधन को संभालना। महागठबंधन आरजेडी की मजबूरी भी है और ताकत भी, लेकिन कांग्रेस के साथ रिश्ते हमेशा तनावपूर्ण रहे हैं। सीट शेयरिंग, सीएम फेस और रणनीति को लेकर हर चुनाव में खींचतान होती है। 2025 में भी यही हुआ और नतीजा सबके सामने है। तेजस्वी के पास महागठबंधन के समन्वय की जिम्मेदारी थी, लेकिन वो इसे ठीक से नहीं निभा पाए। अब खबरें हैं कि कांग्रेस अपने स्वतंत्र अस्तित्व पर जोर दे रही है। अगर महागठबंधन टूटता है तो आरजेडी अकेली पड़ सकती है। लालू यादव गठबंधन की राजनीति के माहिर थे, वो सहयोगों को साधना जानते थे। तेजस्वी को यह कला जल्दी सीखनी होगी, वरना इससे पहले आगे आने वाले चुनावों में राजनीतिक नुकसान हो सकता है। कानूनी मामलों का बोझ। तेजस्वी को जो विरासत मिली है उसमें सत्ता से ज्यादा मुकदमे हैं। लैंड फॉर जॉब स्कीम, IRCTC केस और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामलों में परिवार फंसा हुआ है। अदालतों की तारीखें, आरोप, संभावित सजा, ये सब तेजस्वी की ऊर्जा और समय दोनों छीनेंगे। लालू यादव ने जेल से भी राजनीति की, लेकिन आज का समय अलग है। मीडिया, सोशल मीडिया और कानूनी प्रक्रिया ज्यादा आक्रामक है। अगर किसी मामले में सजा होती है तो नेतृत्व पर संकट खड़ा हो सकता है, और तेजस्वी यादव पर तो संकट के बादल मंडरा ही रहे। भाजपा इन मामलों को लगातार भुनाई और भ्रष्टाचार बनाम सुशासन की बहस को जिंदा रखे। तेजस्वी को कानूनी लड़ाई के साथ साथ राजनीतिक नैरेटिव भी संभालना होगा, क्योंकि ये मुद्दे, ये कोर्ट कचहरी के मुद्दे उनके माथे से ठप्पा जो है जल्द हटने वाला नहीं है। भाजपा से सीधी टक्कर। भाजपा आज बिहार में सबसे मजबूत राजनीतिक शक्ति है। उसके पास संगठन है, संसाधन है, नेतृत्व है, केंद्र की सत्ता है, सब कुछ है। मोदी फैक्टर अब भी असरदार है। तेजस्वी को ऐसी पार्टी से मुकाबला करना है जो हर स्तर पर मजबूत है। 2025 की हार ने यह साफ कर दिया कि सिर्फ सरकार विरोधी लहर पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तेजस्वी को भाजपा के खिलाफ प्रतिक्रिया नहीं बल्कि आक्रामक और सकारात्मक एजेंडा बनाना हो। उन्हें यह दिखाना होगा कि वो सिर्फ लालू के बेटे नहीं है, बल्कि अपने दम पर खड़े होकर कुछ कर सकते हैं। तेजस्वी यादव के सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा है। परिवार,
पार्टी, गठबंधन, कानून और भाजपा हर मोर्चे पर संघर्ष है, लेकिन राजनीति में संकट ही अवसर होता है। अगर तेजस्वी इन चुनौतियों का ईमानदार और समझदारी से सामना करते हैं तो आरजेडी को नई दिशा दे सकते हैं, लेकिन अगर वो सिर्फ विरासत के सहारे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो ये नया युग बनने के बजाय अंत की शुरुआत भी साबित हो सकता है। आगे आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।